मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत से बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह ने विवादित बयान दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेणुका सिंह ने खुले मंच से कहा है कि हाथ काटकर दूसरे हाथ में दे दूंगी, मैं वैसी नेता नहीं हूं। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले रास्ता रोकना चाहे तो सीमा पार करिए। मंडल अध्यक्ष होते हुए मेरे ऊपर 12 केस और 200 धाराएं लगी थी। रेणुका सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का भी आरोप लगाया है। अधिकारियों को प्रेशर डाल के बहुत पैसे कमाए और जो अधिकारी पैसा नहीं दिया रातों रात ट्रांसफर कर दिया है। जो जिस क्षेत्र में भूपेश की नजर होगी, जिसका विधायक डरा हुआ है, तो जरूर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करेंगे। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष थी, मेरे ऊपर 12 केस थे, 200 धाराएं लगी थी। तब मैंने डंके की चोट पे तुलेश्वर सिंह से कहा था कि तुम मर्द होगे तो 100 केस मेरे ऊपर लगवाओ, 1000 धारा मेरे ऊपर लगवाओ, 1000 मर्दों की ताकत, 1000 हाथी की ताकत मैं लेके चलती हूँ। जी मीडिया संवाददाता कोरिया से हमारे साथ सरवर अली जुड़ गए। सरवर, ये बीजेपी की प्रत्याशी रेणुका सिंह किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है? ये जनप्रतिनिधि की भाषा है क्या? आवाज आ रही है आपको? तो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी की प्रत्याशी है रेणुका सिंह, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है और सोशल मीडिया पर अब ये वायरल है। रेणुका सिंह खुले मंच से ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि हाथ काट कर दूसरे हाथ में दे दूंगी, मैं वैसी नेता हूं। उन्होंने कहा है कि पुलिस वाले रास्ता रोकना चाहें तो सीमा पार करिए। ये किस तरह की उकसावे की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं ये बीजेपी की प्रत्याशी? केंद्रीय मंत्री हैं तब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। सरेराम आप देखिए, मंडल अध्यक्ष होते हुए मेरे ऊपर 12 केस और 200 धाराएं लगी थी, ये भी उन्होंने कहा। रेणुका सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का भी आरोप लगाया है। कोरिया में वोट मांगने लोगों के बीच में पहुंच रही है रेणुका सिंह, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और बीजेपी ने अब इनको टिकट भी दे दिया है फिर से। और उनकी ये भाषा है, आप समझिए कि ये डरा रही है क्या लोगों को कि मैं हाथ काट कर दूसरे हाथ में दे दूंगी, मैं वैसी नेता हूं? क्या डराकर वोट लेना चाहती हैं? क्या किसी भी जनप्रतिनिधि की ये भाषा हो सकती है? जी मीडिया संवाददाता कोरिया से सरवर हमारे साथ जुड़ गए। आवाज आ रही है आपको? जी जी। सबसे बड़ा सवाल यही है सरवर कि क्या किसी भी जनप्रतिनिधि की, जो पहले से ही केंद्रीय मंत्री है, आप फिर से बीजेपी का टिकट मिल गया है रेणुका सिंह जी को, और ऐसे वो खुले मंच से इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रही है जैसे कोई बदमाश हो? जी बिल्कुल, बता दूं, जिस तरह केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का बयान है, उस उकसाने वाली बात है। इस तरह का बयान दे रही है जहां कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंची खिलाड़ी में, और सीधा सा बोल रही है कि अगर कोई मेरे कार्यकर्ता का उंगली काटेगा तो मैं उसे हाथ काट करके दूसरे हाथ पे दे दूंगी। इस तरह की बात इसके पहले भी सोनिया गांधी को लेकर के विवादित बयान दे चुकी है रेणुका सिंह, जो जिससे उन्हें इटली बाहर देश से बाहर जाने की बोले, इटली भेजने की बात कही थी। इस तरह की बयान दे रही है। लगातार जिस तरह चुनाव भरतपुर सोनहत विधानसभा से रेणुका सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, उसको लेकर के लगातार इस तरह के बयान दे रही हैं। कल भी एक बयान सामने आया था और ये एक बयान आज फिर आया। जी ठीक है सरवर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का इस पर क्या रुख रहता है। क्या कांग्रेस इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भड़काने वाला भी बयान है और ये डराने वाला भी बयान है।